नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने के साथ ही अब 2020 के शुरुआती दिन याद आने लगे हैं। एक दिन में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4 से बढ़कर 21 हो गई। इसमें सतर्कता एकमात्र बचाव है। आवश्यक सूचना। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पांव पसारने लगा है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम सभी ने करीब से देखा और महसूस किया है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की जरूरत है। सबके साथ से तीसरी लहर के कहर से बचा जा सकता है और ये तभी संभव है जब हम जरूरी बचाव को पूरी तरह से अपना लें, मास्क और दूरी का पालन करें, टीके की दोनों डोज ले लें और गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करें। और देखिए, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मरीज देश में मिलने पर हर जगह अलर्ट है, लेकिन राजधानी रांची में इसे लेकर कोई खास सतर्कता नहीं देखी जा रही है। लोग बिना मास्क के ही लगातार देखे जा रहे हैं। वहीं शारीरिक दूरी के नियम को भी लोग भूल चुके हैं। ऐसे में अगर जल्द ही प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शायद कोरोना की तीसरी लहर से बच पाना मुश्किल होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के रूप में कोरोना का अब रूप जो है वो बढ़ता जा रहा है और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कई इलाकों में ये है। वहीं लोगों से आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क नहीं पहना है, पहनो। अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, जानकारी है ना? जानकारी है। वैक्सीनेशन लिया क्या? हाँ, ले लिए दोनों डोज, फर्स्ट डोज लिए। मास्क तो मेरे है तो एकदम तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है मास्क आपने गले में लटका के छोड़ा हुआ है। सॉरी सर, सॉरी। तो देख सकते हैं लोगों में लापरवाही लोग भाग रहे हैं। तो जिस तरह से ये स्थिति है बताता है कि झारखंड में इसे लेकर अभी भी लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट देश में दस्तक दे रहा है वो बताता है कि स्थिति भयावह है और आपने मास्क भी नहीं पहना है। पहन रहे हैं सर, लेकिन देख रहे हैं ओमिक्रॉन का भी नया वेरिएंट आ रहा है। ये सर वैक्सीनेशन लिया आपने? ले लीजिए सर। वैक्सीनेशन लिया। क्या हुआ सर? ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, आपने तो बाकायदा अच्छे तरीके से किया है। जी। वैक्सीनेशन वगैरह ले लिया? जी सर, ले लिया है। क्या कहना चाहिएगा लोगों से आप, क्योंकि पूरी तरह से लोगों से यही कहना चाहिए कि अभी भी बीमारी मतलब दूर नहीं हुई है और जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके थोड़ा मतलब सुरक्षा बरता जाए और आदमी को मास्क को हमेशा यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए। आपने मास्क को यूं क्यों लगा कर रखा? जल्दीबाजी में आपने मास्क देख सकते हैं लोग भाग रहे हैं, लेकिन लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। राजधानी रांची का ये नज़ारा है कि मास्क, आप बुजुर्ग हैं, हो सकता है ज़्यादा असर कर जाए। से निकल रहे हैं, इनको कोरोना नहीं है। भी निकल रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल से निकल रहा है। मास्क पहनना जरूरी है ना? जी। मास्क कहीं नहीं लगाते। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर साफ तौर से लापरवाही जो है वो देख रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हर जगह सतर्कता बढ़ती जा रही है और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कोविड वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन सिमडेगा में वैक्सीनेशन को लेकर जो लापरवाही बढ़ती जा रही है वो जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल जलडेगा के पतियम्बा खड़िया टोली में वैक्सीनेशन के काम में लगी नर्स ने खेत से धान लेकर आ रही बुजुर्ग महिला को खड़े खड़े ही टीका लगा दिया, जबकि कोविड वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई मानक तय किए गए हैं, जिसमें साफ सफाई के साथ ही वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना भी शामिल है।
इसी के साथ खेत खलिहान में भी खुले में लोगों को टीका लगा दिया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान बढ़ती गई अनियमितता जानलेवा साबित हो सकती है। झारखंड में सरकारी योजना को गटक जाने का पुराना इतिहास रहा है। प्रदेश में सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, अधिकारी और बिचौलियों की मिलीभगत से लूट का ये खेल चलता ही रहता है। इसी कड़ी में न्यूज 18 ग्रामीण विकास विभाग में योजना को गटक जाने का खुलासा कर रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1 एकड़ में आम बागवानी के नाम पर 3,73,000 रुपए की बंदरबाट सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि योजना स्थल पर शिलापट के सिवाय सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। आम का एक पौधा कहीं नजर नहीं आ रहा। लाभुक सोहद्रा देवी के पति ने भी इसे स्वीकार करते हुए जबरन पंचायत सेवक के द्वारा योजना देने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड में सरकारी योजना में लूट अब आम बात हो गई है। आम बात इसलिए क्योंकि आए दिन कोई ना कोई लूट से संबंधित, योजना से संबंधित तस्वीरें और खुलासे हो ही जाते हैं। आज एक ऐसा ही खुलासा हम एक बार फिर से कर रहे हैं जो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आता है, मनरेगा के तहत काम होना था। यहाँ आप देखिए एक शिलापट है। इस शिलापट पर लिखा है बिरसा हरित ग्राम योजना, ग्राम पिठोरिया, प्रखंड कांके। लाभुक का नाम लिखा है सहोदरा देवी के आम बागवानी 1 एकड़। राशि जो है वो 3,73,368 रुपए है। आम बागवानी की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ गड्ढे हैं। गड्ढे इस बात के लिए कि उन्हीं गड्ढों में उस आम के पौधे को लगाया जाना था, लेकिन कहीं भी एक भी इस 1 एकड़ की जो बात योजना में कही गई है, इस शिलापट में कही गई है, वो कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब साफ है कि या तो ये पूरी तरह से इसका घोटाला हुआ है, पूरी तरह से इस योजना को सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसे खा और पचा लिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ कोई ना कोई आम बागान से संबंधित या आम बागवानी से संबंधित पौधा मिलता। जिस सहोदरा देवी की हम बात कर रहे हैं, उनके पति हमारे साथ हैं। कितना पौधा मिला था आम का? 100 तो गड्ढा भी नहीं है रामलगन जी। नहीं तो चूंकि 100 पौधा हमको मिला था तो कुछ पौधा मैंने बच गया था, जिसको हमको आगे का जो प्लॉट देख रहे हैं उसमें लगाना था, लेकिन चूंकि चोरी हो गया और हमको घेरने का जो सामान था वो मिला नहीं, तो हमारा जो मेहनत जो है हमारा वो ऐसे व्यर्थ चला गया। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप कह रहे थे कि जो सहोदरा देवी वो आपकी पत्नी है। हाँ। योजना ये आपका है या नहीं है? पहले ये आप चूंकि देखिए योजना तो एक्चुअली में मतलब हमारा नहीं है। कैसे? ये नाम तो आपकी पत्नी का है। हाँ, मतलब चूंकि हम लोग को मतलब जैसे जो वर्तमान जो पंचायत सेवक थे बोले कि सर से थोड़ा एक हेल्प करिए, हम लोग को कुछ काम मतलब टारगेट है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसका मैंने योजना था वो करने से मुकर गया। तो हम बोले कि भाई देखिए हमारा तो प्लॉट है, लेकिन जो व्यवस्था है उसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपकी योजना भी नहीं है, दूसरा का था आपको मिल गया। यहाँ जो गड्ढे हैं वो पूर्ण नहीं है, एक भी आम का पौधा नहीं है, तब तो ये लूट है और आप भी उसमें सहभागी हैं। देखिए लूट, आप अभी जैसे योजना एक तरह से फेल हो गया, आप इस लूट का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये लूट नहीं है। चूंकि मतलब एक साथ जब कोई जुड़ के काम करता है तो कहीं एक दूसरे का हेल्प किया जाता है, और उसी को हम ध्यान में रख के उनको हेल्प किए, लेकिन उनके साइड से पूरा हमको हेल्प नहीं मिला। देखिए ये रामलगन जी थे और ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के सहयोग से कोई योजना धरातल पर उतरती है, लेकिन यहाँ योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस सहयोग के चक्कर में जो सरकारी राशि है 3,73,000 रुपए, वो पूरी तरह से लूट का, सिर्फ और सिर्फ लूट का साधन बन के रह गया। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और देखिए, एक तरफ सरकार छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए हर बच्चे को शिक्षित करने पर जोर दे रही है, वहीं जमशेदपुर में रेलवे ने बागबेड़ा में रेलवे हाई स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 1925 में स्थापित इस स्कूल को 1962 में हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसमें 6ठी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई हो रही है।
स्कूल में पढ़ने वाले करीब 125 छात्रों और उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से लेकर रेलवे अधिकारियों तक गुहार लगाई और कोई कार्रवाई नहीं होने से अब धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। साथ ही स्कूल बंद करने का आदेश वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे पास सीनियर डीपीओ ऑफिस से एक सूचना आई थी गार्जियंस को ये कहने के लिए कि अपने बच्चे को अगले साल से कहीं भी दूसरी जगह एडमिशन ले ले। अब सूचना के हिसाब से तो यही बोलेंगे, हमें जो सूचना दी गई है रेल अथॉरिटी के द्वारा उसके अनुसार तो यही है कि स्कूल को बंद किया जाना है। और अभी हम लोग को 9 में आके नोटिस मिल रहा है कि स्कूल बंद होने वाला है, तो 9 क्लास में कोई स्कूल एडमिशन लेगा नहीं। हम लोग स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, सब स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इस बात का डर है। हम लोग 9 के बाद कहाँ जाएंगे, हम लोग का 10th में बोर्ड है। तो आज हम लोग स्कूल प्रांगण में 1 दिवसीय उपवास में बैठे हैं। हम तमाम अभिभावकगण, बच्चेगण और इस क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधिगण चकद्दरपुर डीआरएम कार्यालय का घेराव भी करना पड़े, वहां पे आमरण अनशन करना पड़े, हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने सैकड़ों बच्चों की भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्कूल में 9 का रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अभी यहाँ स्कूल अगर अचानक बंद हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, उनके भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग रेल प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि स्कूल को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। और अब खबर जमशेदपुर से, जहां अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों ने जुगसलाई के ब्रांच राम टेकारी रोड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उद्योग सचिव के दुकान से 9,83,000 रुपए लूट लिए। हथियारबंद अपराधियों ने इस दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। लूट की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी और सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, साथ ही कर्मचारियों से लूट की घटना की जानकारी ली। अपराधियों की पहचान के लिए टेक्निकल सेल की भी मदद लगातार ली जा रही है। एसएसपी ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी और पैसे की रिकवरी का भरोसा दिया है। और धनबाद में एक बार फिर सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच झड़प हुई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने किसी तरह भीड़ को अलग किया, नहीं तो मामला और बढ़ सकता था। बताया जा रहा है कि आदिवासियों को जमीन का हक दिलाने के लिए रघुकुल समर्थकों ने पिछले 19 दिनों से बीसीसीएल के बस्ताकोला एरिया 9 की जीटीएस कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर रखा था। इसी दौरान सिंह मेंशन समर्थक कंपनी में ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने पहुंच गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पहला ये मांग है कि आदिवासियों की जमीन के बदले मुआवजा, चाहे जमीन या अन्य कोई समाधान, रैयत के जमीन के बदले मुआवजा। आज तो जबरदस्ती इस जो ट्रांसपोर्टिंग रोका गया है उसको चालू कराने के लिए कुछ लठैत लोग आए थे। अब चिन्हित तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि यहीं के सब लड़के लोग थे, किसी गुट से थे। वो लोग आके जबरदस्ती इनसे धक्का मुक्की किए। ट्रांसपोर्टर के लठैत होंगे, हो सकता है। वो लोग आके इन लोगों के साथ धक्का मुक्की किया। ये बस्ता कोलेरी में कुछ ज़मीन मुआवजा से लेकर कुछ लोगों का अपना धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी में दो गुटों के बीच में कुछ हल्की फुल्की झड़प हो गई थी। अभी मामला शांत हो गया है, इसी पे नियंत्रण रखा गया था। तो क्या दोनों गुट सर सिंह मेंशन रघुकुल जनता मजदूर संघ के गुट हैं, दोनों गुट। और अगली खबर साहिबगंज से, जहां वन माफिया का मनोबल बढ़ गया है। लकड़ी काटने की सूचना मिलने पर जब वन कर्मी तालझारी थाना क्षेत्र में पहुंचे तो उनके साथ तस्करों ने मारपीट की। तस्करों के हमले में 5 वनकर्मी जख्मी हो चुके हैं। डीएफओ की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी तस्करों की तलाश लगातार जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक करणपुरातो पंचायत के कल्ली भिट्टा गांव में वन माफिया कीमती लकड़ी को काटकर ले जाने की तैयारी में थे। इसका वन कर्मियों ने जब विरोध किया तो बंधक बनाकर सभी की पिटाई की गई। डीएफओ ने घटना को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
और धनबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां 16 चक्का टेलर वाहन ने ऑटो के अंदर सो रहे ड्राइवर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर छोटू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी करते हुए जाम कर वहां पर प्रदर्शन किया। लोगों के हंगामे से गाड़ियों का परिचालन बाधित रहा। तेज रफ्तार गाड़ी बेकार बांध की ओर से रांगाटाड़ श्रमिक चौक की ओर से आ रही थी। पुलिस ने टेलर ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया है और उसे धनबाद थाना लेकर आई। वहीं टेलर ने 3 अन्य ऑटो को भी यहां क्षतिग्रस्त कर दिया। एक आदमी मर गया, इसको डेटाई गाली। और अब खबर गढ़वा से, जहां ईंट भट्टों पर बाल संरक्षण टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बाल मजदूरी की शिकायत पर टीम ने डंडई के कई ईंट भट्टों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान मजदूरी करने वाले 13 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। इन सभी बच्चों की उम्र 14 साल से कम है। छापेमारी के दौरान एक ईंट भट्टा संचालक को गिरफ्तार भी किया गया। 3 भट्टा संचालकों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। बाल संरक्षण पदाधिकारी ने इस दौरान ईंट भट्टा संचालकों को कड़ी फटकार भी लगाई। जिन बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, अब उनके कागजात और प्रमाण पत्र को बाल कल्याण समिति के सामने रखा जाएगा। फैला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं कि बच्चों का जो अधिकार है वो अधिकार बच्चों को मिले, उनके जीवन से हम लोग खिलवाड़ नहीं करें, यही संदेश देने के लिए हम लोग एक टीम गठित करके एक अधिनियम के तहत आज दौरा कर रहे हैं ईंट भट्टों का। और जो बच्चे मिल रहे हैं, इन बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कराया जाएगा। और देखिए, लोहरदगा में डिजिटल इंडिया के सरकार और प्रशासन के दावे फेल साबित हो रहे हैं। पेशवार प्रखंड की अगर बात करें तो यहां कागज पर तो इसे प्रखंड का दर्जा मिल गया है, लेकिन यहां इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई, जिससे सभी ऑनलाइन वर्क को 25 किलोमीटर दूर किस्को ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में यहां केवल कागजी काम होते हैं और ऑनलाइन काम के लिए लोगों को किस्को प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। लोगों की मांग है कि यहां नेटवर्क और टावर की समस्या दूर की जाए। बन गया लेकिन प्रखंड में यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है। उसके लिए हम लोग को किसको में ही होता है और वहाँ आना जाने के लिए बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। हम लोग का सुदूर क्षेत्र गांव है, सब जितने तरह से हम लोग गांव है इधर मान ले पहाड़ में है, और हम लोग को फिर यहाँ से फिर किसको जाइए, किसको से फिर यहाँ घूमिए, इस तरह से बहुत समस्या है। अभी हम लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड परिसर में हैं और यहाँ जो ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिली है कि यहाँ के जो ऑनलाइन कार्य है वो इस ब्लॉक पर नहीं होते हैं और ये ब्लॉक 2 भागों में बटा हुआ है। जितने भी यहाँ के ऑनलाइन कार्य होते हैं वो किसको ब्लॉक शिफ्ट कर दिए गए हैं, जैसे मोटेशन हो गया या फिर और भी कोई ऑनलाइन की जो कार्य है वो इस ब्लॉक पे नहीं होकर किसको ब्लॉक में होते हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल में इस पर कार्य किया जा रहा है और हो सकता है जल्द ही सुधार किया जाएगा। लेकिन यह ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि यह प्रशासन और अधिकारियों द्वारा बार बार बोला जाता है कि कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य नहीं किया जाता है। और हम दिखाना चाहेंगे, ये ब्लॉक परिसर है और यही ब्लॉक है जिस पर ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। भारत सरकार और जिला प्रशासन द्वारा यह दावा किया जाता है कि डिजिटल इंडिया का, लेकिन डिजिटल इंडिया यहाँ इस ब्लॉक परिसर आते तक ख़त्म हो जाती है और जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को कम से कम 30 से 35 किलोमीटर के लिए दोनों ब्लॉक जाने के लिए मशक्क़त करना पड़ता है, जिसके बाद वो ब्लॉक परिसर पहुंचते हैं और कार्य करते हैं। ऑनलाइन की सुविधा और यहाँ क्षेत्र के टावर बनाने की ओर ध्यान दिया जाए ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके और वो डिजिटल इंडिया से जुड़ सके। और उम्मीद है जिला प्रशासन से कि यहाँ जल्द ही टावर बहाल हो और यहाँ कार्य सुचारू रूप से चले। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां खेल मैदान का घोर अभाव है। ऐसे में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। शहर के छावनी फुटबॉल मैदान में पिछले साल कोविड संक्रमण के समय से ही सब्जी बाजार लग रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों को खेलने और प्रैक्टिस के लिए फील्ड नहीं मिल पाता।
वहीं सीदो कान्हू मैदान भी बदहाल है और सुविधा विहीन है। मैदान की स्थिति बेहद खराब होने से खिलाड़ियों के चोटिल होने की भी आशंका लगातार बनी रहती है। ऐसे में फुटबॉल और क्रिकेट के साथ ही दूसरे खेलों से जुड़े खिलाड़ियों ने जिले में सुविधा युक्त मैदान की मांग की है ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभा को सही मुकाम मिल सके। तो खिलाड़ी यहाँ काफ़ी खिलाड़ी हैं, लेकिन उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं है, उस तरह का मैदान नहीं है, उस तरह का स्टेडियम नहीं है जहाँ पे मतलब अच्छा प्रतिभा मतलब निकले। कुछ ऐसे स्टेडियम है जहाँ पे प्रतिभा है, माहौल है, लेकिन वहाँ की मतलब व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं है। और मैं चाहता हूँ सरकार से कि कम से कम रामगढ़ ज़िले में एक अच्छा स्टेडियम दिया जाए जिससे प्रतिभा निखर के आए, खेलने का एक माहौल मिले। यहाँ पे थोड़ा उस टाइप का ये नहीं है, माहौल नहीं है क्रिकेट का, और ना ग्राउंड है उस लेवल का कि आदमी यहाँ से ऊपर लेवल तक खेल सके, क्योंकि ऊपर लेवल का जो क्रिकेट होता है वो काफ़ी ऊपर अच्छा लेवल का होता है, जिसके लिए थोड़ा ग्राउंड मेंटेन होना चाहिए, पिच का थोड़ा मेंटेनेंस मांगता है। यहाँ पे प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन स्टेडियम की बहुत कमी है। यहाँ पे प्लेयर्स लोग इतना खेलने वाले लोग हैं, लेकिन कोई भी ढंग से खेल नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है अच्छा से। यहाँ पे हम लोग को मिलता नहीं है खेलने के लिए, जो भी मिलता है उसी में मैनेज करते हैं। और साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के जदुआ टोली आदिवासी गांव में पिछले 7 महीने से बिजली नहीं है, लेकिन लोगों को नियमित रूप से बिजली बिल दिया जा रहा है। गांव में 40 से ज्यादा उपभोक्ता मौजूद हैं। 7 महीने पहले ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद विभाग को इसकी सूचना दी गई थी। इसके बाद फिर गांव में 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन एक दिन बाद ही वो भी खराब हो गया। लेकिन अब तक न तो बिजली बिल का आना बंद हुआ और न ही गांव में बिजली पहुंच पाई। गांव में बिजली नहीं है, लगभग यहाँ 6-7 महीना से मतलब बिजली नहीं है। और बीच में 6-7 महीना के बाद मतलब जो उसके पहले भी एक आवेदन दिए थे, जो सेलो केवी का ट्रांसफार्मर जो चल रहा था। जी गांव में लगभग 6-7 महीना से बिजली नहीं है अभी। तो क्या इसका लिखित शिकायत किए थे आप लोग? लिखित शिकायत किए थे 3-4 बार, तो उसके बीच में एक बार ट्रांसफार्मर दिया गया था 25 केवी का। अच्छा। तो वही 4-5 दिन चला और 4-5 दिन चलने के बाद फिर वो भी खराब हो गया। इसके बाद फिर एक दो बार हम लोग फिर दिए थे लिखित तो आवेदन दिए थे, तो देने के बाद फिर अभी तक कोई वो नहीं हुआ, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक कुछ ट्रांसफार्मर का नाम नहीं बोल रहा है। अच्छा, बिजली बिल भी आ रहा है आप लोग का? हाँ, बिजली बिल तो हम लोग का आता है। तो क्या जमा भी करते हैं? जमा किए, हाल फिलहाल में जमा किए। तो साहिबगंज से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल तो दिया जा रहा है, लेकिन अब तक गांव में बिजली की व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। जो जदुआ टोली आदिवासी गांव का ये हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव में 7 महीने से बिजली नहीं है और लोग यहां पर बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। हालांकि यहां पर मामला ये है कि उपभोक्ताओं को लगातार बिजली बिल दी जा रही है, और लेकिन अब तक अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें तो गांव में बिजली पहुंच ही नहीं पाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़